दूर जंगल में एक चिड़िया और उसकी एक छोटी बेटी होती है। चिड़िया बेटी से कहती है, बेटा मैं जंगल में खाना लेने जा रही हूँ। अरे मम्मा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। और ये कहकर टुन्नी चिड़िया जंगल में दाना लेने के लिए चली जाती है। टुन्नी चिड़िया जंगल में भोजन की तलाश कर ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ती है। टुन्नी चिड़िया वहां पहुंच जाती है। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ, इतनी सारी गेहूं की बालियाँ, लगता है ये मेरे लिए ही हैं। और टुन्नी चिड़िया उन सभी गेहूं की बालियों को उठाकर वापस अपने घर की तरफ चल देती है। टुन्नी चिड़िया बहुत खुश है और जैसे ही वो रास्ते से गुजर रही होती है तभी एक पक्षी उसे आवाज़ लगाता है, टुन्नी बहन मेरी मदद कर दो। और टुन्नी वहीं पर रुक जाती है और उसकी बात सुनने लग जाती है। टुन्नी बहन मुझे थोड़े दाने दे दो। अरे भैया मैं ये दाने अपनी बेटी के लिए ले जा रही हूँ। अरे तुम तो सभी की मदद करती हो, मेरी भी मदद कर दो। मैं भी कितने दिन से भूखा प्यासा बैठा हुआ हूँ। क्या कहा, मैं मदद तो सबकी करती हूँ लेकिन उनकी करती हूँ जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है। और तुम तो बिल्कुल हट्टे कट्टे हो, अच्छे से उड़ सकते हो। अरे बहन ऐसा मत करो, मेरी मदद कर दो वरना मैं कहाँ जंगल में खाना ढूंढता फिरूंगा। और टुन्नी को उसकी बातों से बहुत गुस्सा आता है, मैं तुम्हारे जैसे पक्षियों की मदद नहीं करती। अरे क्यों, ऐसा मत करो टुन्नी बहन। और टुन्नी वहाँ से अपनी बालियों को उठाती है और अपने घर की तरफ जा रही होती है। और तभी वो एक नदी के ऊपर से गुजर रही होती है। जैसे ही वो नदी के ऊपर से उड़ रही होती है, उसके पैरों में जो उसने बालियां पकड़ रखी थी गेहूं की, वो पानी में गिर जाती हैं। और बेचारी टुन्नी रोने लग जाती है, कितनी मेहनत से मैं इन बालियों को लेकर आई थी, लगता है मैंने उस कबूतर को नहीं दी, उसकी ही बुरी नज़र लग गई है, तभी तो मेरी सारी गेहूं की बालियां इस नदी में गिर गई है। ना जाने अब मेरी बेटी कितनी देर भूखी प्यासी बैठी रहेगी और मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। तभी देखती है कि सामने बोरी पर उसकी बालियां तैरती हुई उसकी तरफ आ रही हैं। अरे ये तो मेरी गेहूं की बालियां जितनी थी उनसे दोगुनी गेहूं की बालियां हैं। मुझे लगता है ये नदी कोई जादुई नदी है। और तभी वो अपनी बालियां उठा लेती है और वही बोरी दोबारा नदी में चली जाती है। टुन्नी वो सभी बालियां लेकर अपने घर की तरफ आ जाती है। और ये सभी दृश्य कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी देख रहे होती हैं। गोरी कौवी कहती है कि ऐसा करते हैं, हम भी इस जादुई नदी का फायदा उठाते हैं, हम भी घर से कुछ सामान लाकर इस नदी में डाल देते हैं, क्या पता ये नदी हमें भी हमारा सामान दोगुना करके दे दो। और वो दोनों इसी तरह बैठे हुए प्लानिंग करने लगते हैं कि इस जादुई नदी से वो क्या क्या चीज़ें अपनी डबल करवा सकते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा चालाक और चुस्त होते हैं। तभी दोनों की एक बात पर सहमति होती है कि घर जाकर हम अपनी अनाज की बोरियों को लाते हैं और जैसे ही हम बोरियों को इस नदी में डालेंगे, क्या पता वो हमारी अनाज की बोरियां 1 की 2 और 2 की 4 हो जाएं। तभी कालू कौवा अपने घर की तरफ जाता है और अपने घर पर जाकर वो गेहूं की बोरी को उठाकर लाता है। इधर दूसरी तरफ टुन्नी अपने घर पर पहुंच जाती है और उसकी बेटी को वो सारी बात बताती है कि कैसे उसे गेहूं की बालियां मिली और जादुई नदी ने कैसे उसकी गेहूं को बालियों को डबल कर दिया है। उसकी बेटी ये सुनकर हैरान है, अरे माँ क्या सच में वो नदी कोई जादुई नदी है? बेटा देखो मुझे तो पता नहीं, पर जो मेरे साथ हुआ है मैंने तुम्हें बता दिया है। और इधर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी अनाज की बोरी लेकर नदी किनारे आ जाते हैं। देखो जी ऐसा करते हैं, हम इस अनाज की बोरी को नदी में डालते हैं और जैसे ही हम नदी में डालते हैं देखते हैं कि अरे हमारी बोरी तो नदी में डूब गई है, अब हम क्या करें? इस नदी ने तो हमारे साथ धोखा किया है।
और वो दोनों वहाँ बैठकर वैसे ही रोने लगते हैं जैसे टुन्नी रो रही थी। तभी देखते हैं कि नदी में से एक बोरी डाली थी और 2 बोरियां उनकी तरफ आ रही होती हैं और 2 बोरियां किनारे पर आ जाती हैं और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। देखा, मेरा प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है और हमारे दाने भी अब डबल हो गए हैं, जैसे टुन्नी की बालियां डबल हुई थी। और वो दोनों खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं और वो अपनी गेहूं की बोरियों को उठाते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। और जैसे ही वो घर जाकर उन गेहूं की बोरियों को खोलते हैं, देखते हैं कि उनमें अनाज नहीं बल्कि सूखे पत्ते भरे हुए हैं। और ये देखकर कालू कौवा और गोरी कौवी की रोनी आ जाती है और दोनों रोने लगती हैं कि अरे, हमने तो अपने लालच के कारण अपने इकट्ठे किए हुए अनाज की बोरी को भी नदी में डाल दिया और हमें तो ये सूखे पत्ते मिले हुए हैं इस बोरी में। दोनों बहुत पछताने लगते हैं। हम अपने लालच के कारण ही एक बोरी अनाज की भी जो हमारे पास थी उसे भी खो बैठे हैं और बेचारे बहुत दुखी हो जाते हैं। बच्चों, हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है।